हेलो। नमस्ते सर। हाँ, गुड इवनिंग गुड्डी जी। हेलो, यू आर हियरिंग? हेलो, यस सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। यू बिलोंग्स टू मतलब कौन सा एरिया? सूरतगढ़। यस सर। सूरतगढ़ इज ए बहुत बड़ा एजुकेशन सेंटर है, आई थिंक। यस सर। ये कहाँ पर पड़ता है? व्हाट इज द सर इम्पोर्टेंस ऑफ सूरतगढ़ की? क्या इम्पोर्टेंस है? बॉर्डर एरिया नहीं है ये? यस सर। बॉर्डर एरिया तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सर बॉर्डर एरिया भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एशिया का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी है। हम्म, और हम्म, शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्व हम्म, है। हम्म। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे मैं रख रहा हूँ आपको। आपने हॉबी में लिखा है फोक डांस। यस सर। कौन से डांस करते हो खास तौर से आप? सर मुझे जो है घूमर घूमर डांस करना पसंद है। अच्छा, गुड गुड। आपके इस सूरतगढ़ के एरिया में एजुकेशन का इतना बड़ा हब कैसे बना ये? उसका क्या रीजन है? बहुत सारे सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारी मेरी बुक्स भी पढ़ते हैं लोग वहां पर। मुझे मतलब बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो है ना कांटेक्ट में है वहाँ के, सूरतगढ़ के। ये मेरी बुक है, ये प्राचीन भारत है, ये इंडियन सिविल सर्विसेज के सिलेबस को कवर करती है। ये मॉडर्न इंडिया है। ये बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वहां से सूरतगढ़ के हैं अभी भी, जो मेरे कांटेक्ट में रहते हैं। एक प्रवीण चौधरी है, प्रवीण जय 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 चौधरी। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट। एक आपके वहाँ जोशी जी हैं जो पढ़ाते हैं, आई थिंक। एक वहाँ की कोचिंग इंस्टीट्यूट है कोई, आपने सुना है? कोचिंग इंस्टीट्यूट फेमस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। जी सर। क्या नाम है? भाटिया आश्रम। यस, गुड। तो ये सब, एनी हाउ, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं? यस सर। गुड। मैं हिस्ट्री की मेरी बुक्स है मतलब, तो मैंने हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से आपके क्वेश्चन कुछ आपके पॉइंट ऑफ से रखे हैं मैंने। अंग्रेजों ने भारत से धन निष्कासन किया। किस माध्यम को सबसे ज्यादा प्रबल रूप में उन्होंने उपयोग किया, जिससे ज्यादा धन निष्कासन हो सका, यहाँ से ज्यादा ज्यादा मतलब पैसा खींच सके वो लोग? आप फॉलो कर रहे हैं? यस सर। अभी हाँ, सर रिपीट करिए क्वेश्चन को। मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने भारत से बहुत सारा धन का निष्कासन किया। यस सर। उसका सबसे बड़ा प्रबल माध्यम कौन कौन सा था? जो टैक्स के माध्यम से या जो भू राजस्व मतलब किसानों से लिया जाता था, इनके माध्यम से सर धन का निष्कासन किया था। ये सही तो बोल रहे हो आप। फिर आप इतना एजिटेट क्यों हो रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो? बी इजी, बी इजी, बी इजी। सबसे पहले तो इजी रहो आप। क्योंकि आपने जैसे ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपका अपीयरेंस इज गुड। आप इतने वो नर्वस होने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी जाएंगे। कब है आपकी डेट? अभी डेट नहीं आई सर। अच्छा, गुड। अच्छा, इजारेदारी क्या है? व्हाट इज इजारेदारी? आपने मॉडर्न में किया था कि एंशियंट में किया था स्पेशलाइजेशन? सर मॉडर्न में किया था। तो मॉडर्न का ही तो है ये। इजारेदारी क्या चीज है? सर जहाँ तक मैं समझती हूँ ये टैक्स से रिलेटेड ही है शायद। आप आईएएस के एलिजिबल हैं अभी? आईएएस दे सकते हो आप? यस सर। बुक्स ऑफ पीएल गौतम सर्च करना और मेरी बुक्स पढ़ना। यस सर। ये बहुत जरूरी काम की चीज है आपके लिए, बहुत काम की। इजारेदारी एक बहुत इजी सा वर्ड है, बहुत ज्यादा काम में आया है। ये जो है ना, पहला क्लाइव के बाद जो गवर्नर बनकर कौन आया था?
हेस्टिंग्स नहीं आया था, वारेन हेस्टिंग्स? यस सर, आता है। हम्म। अच्छा चलो, मैं बाद में अभी रिव्यू करता हूँ आपकी, तब मैं बताऊंगा आपको इजारेदारी के बारे में। एक वर्ड और आया है, इस पे क्वेश्चन भी आया है, क्वेश्चन भी आया, आरएस में भी आया है शायद ये, और कहीं दूसरी जगह भी आया है। इस्तमरारी, ये क्या है, चीज है ये? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। रेतवाड़ी, ये क्या है? रेयतवाड़ी मतलब ये सर, रेयत जो है किसानों को कहा जाता था, किसानों से जो कर लिया जाता था, शायद उसे ही रेयतवाड़ी कहा जाता। सबसे पहला प्राचीन व्याकरण का ग्रंथ कौन सा है जो मतलब बहुत फेमस हुआ है, सबसे प्राचीन? हम्म? सर, ऋग्वेद है शायद। मालविकाग्नि मित्र मित्र की रचना किसने की है? मालविकाग्नि मित्र। सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं। कथा सरित सागर के बारे में पता है थोड़ा? कथा सरित सागर किसने लिखा था? नो सर। अच्छा चलो, ये तमिल तमिल ग्रंथों के बारे में कुछ पता है? मणिमेखला शब्द का सुना है क्या? मणिमेखला ही जी सर, सुना है। किसने लिखा है? ये शीतले सतनार। हम्म। अच्छा चलिए, आप आरएस बनकर क्या करना चाहेंगे आप, देश के लिए, प्रदेश के लिए खास तौर से? यस सर, मैं आरएस बनकर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करना चाहूंगी सर। आप पोस्टिंग सबसे पहले कहाँ पोस्टिंग चाहेंगे आप? अगर सिलेक्शन होता है आपका, आप बनते हैं आरएस, तो कहाँ चाहेंगे? आपसे पूछा जाता है, मान लीजिए चॉइस, तो आप कहाँ, आपसे पूछा, आरपीएससी में भी पूछा जाएगा कि बाई द वे पूछ ले, तो आप कहाँ चाहेंगे पोस्टिंग? हम्म। अच्छा चलिए, मैं रिव्यू कर लेता हूँ। गुड्डी जी, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक हिस्ट्री के स्टूडेंट आ रहे हैं आप यहाँ पर, मतलब इंटरव्यू के लिए। तो मुझे, मैं सोच रहा था कि इनसे काफी कुछ डिस्कशन कर सकता हूँ मैं। एक तो सूरतगढ़ का, आपके सूरतगढ़ का बहुत इंपॉर्टेंस है। यस। सूरतगढ़ एक तो बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है ये। तो ये आपके, ये तो मुझे पता है कि वहां पर वो सारी चीजें हैं जो एजुकेशन का हब क्यों है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और दूसरा, वो वहां पर इंडस्ट्री, वो क्या है वहां पर, वो ताप बिजली घर है ना, यस सर। वो किसकी वजह से, ये पता करना आप कि वहां किस वजह से उसको डेवलपमेंट हुआ, कौन सा चीज मिलती है वहां आसपास, कुछ ध्यान है क्या आपको? जैसे सर, यहाँ का किन्नू फेमस है। है? किन्नू। कीनू नहीं, कीनू तो फेमस है, वो एक अलग चीज है। मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ जो आपके बिजली घर या इलेक्ट्रॉनिक वो जो बना है वहां पर, उसका जो है ना, किन कारणों से वो एस्टेब्लिश किया गया वहां पर, वहाँ आसपास क्या चीज मिलती है जिसकी वजह से उसके लिए पॉसिबल हुआ वो, उसमें क्या यूज होता है? लिग्नाइट, कोयला, कोयला होता है क्या उसमें यूज? यस सर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना आपको। दूसरा, बॉर्डर एरिया है, तो सिक्योरिटी के, देश की सिक्योरिटी की वजह से बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। तीसरी बात, एक क्वेश्चन पूछा था भारत में धन निष्कासन का, आपने थोड़ा थोड़ा अनुमान लगाया था। भू माल गुजारी या भू राजस्व के द्वारा सबसे ज्यादा उन्होंने जो है ना शोषण किया भारत का। जैसे एक काम और हुआ है उन्होंने, भू राजस्व के लिए, जैसे उन्होंने यहाँ से कॉटन ले लिया। आप कॉटन इंडस्ट्री, आपके यहाँ पर कॉटन अगर आप मतलब प्रोडक्शन होता है, तो आप, उन्होंने भू राजस्व को के रूप में आपसे जो पैसा कलेक्ट किया, वो यहीं से मतलब कॉटन खरीदा, उसको इंडस्ट्री को वहां पर भेज दिया, लंदन में भेजा, यूके में भेजा, और वहां से कपड़े बनकर यहाँ आ गए।
तो तीन तरह से वो यहाँ शोषण हो रहा था कि आपको कपड़े जो ना रॉ मटेरियल यहाँ से फ्री में ले गए वो। रॉ जी मटेरियल कैसे गया फ्री में? कि यहाँ से उसने भू राजस्व वसूल किया। भू राजस्व में जो है उनको कुछ मतलब इन्वेस्ट थोड़ी करना पड़ता, पैसा ही तो आएगा ना। तो उसका उन्होंने खरीदा जो है कॉटन। कॉटन खरीद के और उसको वहां पर बेचा। तो वहां पर यहाँ आया कॉटन बन के, और फिर कपड़े उपड़े बन के आए, और फिर कॉटन कपड़े पर फिर उन्होंने और राजस्व वसूल किया। उस पर भी तो रेवेन्यू का जो है ना बेचने का पैसा लगा ना उनका, वो पैसा जी मिला ना उनको। तो कई तरीके से जो है ना ये व्यवस्था जो है ना उन्होंने मतलब पैसा धन निष्कासन का कारण माल गुजारी बहुत ज्यादा था, राजस्व बहुत बड़ा कारण था, भू राजस्व। एक क्वेश्चन पूछा था इजारेदारी। वारेन हेस्टिंग्स के टाइम जो ये व्यवस्था लागू की गई थी, जिसमें प्रतिवर्ष बोली लगाई जाती थी। भाई जी जैसे बंगाल है, तो पूरे बंगाल में ये जो सबसे ज्यादा बर्धमान में, बांकुड़ा में, या मतलब मुर्शिदाबाद में, या कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग बोली लगाने वाले होते थे को मैं तो 5,000 करोड़ दूंगा, तो 3,000 करोड़ दूंगा, जो सबसे ज्यादा पैसा देता था उसको उस वर्ष का ठेका दिया जाता था। क्या करने का ना, वास्तु वो जो ना भू राजस्व संग्रहण का। फॉलो कर रहे हो? लिखो आप बिल्कुल। ये आपको वैसे तो वो शायद वो ललित साहब दे देंगे आपको इसकी, लेकिन ये याद रखना है कि वो इजारेदारी जो है वो प्रतिवर्ष ठेका मतलब बोला जाता था जो वसूल करने के लिए। जैसे एक्स वाई, कोई भी व्यक्ति एक्स ने कहा कि मैं तो 10,000 करोड़ दूंगा, तो 10,000 करोड़ पर उसको ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर उसकी बोली है तो उसको छोड़ दिया जाता था। जो दो बोलता था उसको जो है नहीं दी जाता था, या तीन बोलेगा, चार बोलेगा। तो उसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। कहाँ पर? बंगाल में। और हाँ जी लोग, हजारों लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे वहां। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, आप आरएस का पिछले पेपर में देखना, 5-10 साल इसके पहले पिछले पेपर में, इस्तेमारी, ये भू राजस्व को लगान वसूली के ही वर्ड है वहां का। ये जो वर्ड है इसको बंगाल की भाषा में भू राजस्व संग्रहण को ही वहां इस्तेमारी बोलते हैं। जी सर। ये क्वेश्चन आरएस में आ चुका है पहले ऑलरेडी, जीके में आया था, आई थिंक प्री में आया था आई थिंक। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा था रेतवाड़ी। जी सर। रेतवाड़ी, ये तो आपने बोला रेत मतलब किसान, पर रेतवाड़ी जो है ना ये आपके जो है ना महाराष्ट्र एरिया और कुछ एरिया में जो है ना रेतवाड़ी सिस्टम लागू किया था उन्होंने। तो रेतवाड़ी में उसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, एक ही वर्ड में या ये दो लाइनों बताना है कि सीधा उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जैसे कि मैं यहाँ का वो हूँ वसूल करने वाला अधिकारी महाराष्ट्र का, तो वो क्या करेगा कि वहाँ के XYZ ABC किसी भी व्यक्ति से, किसान से संपर्क करेंगे, और उसकी जो है ना वो संग्रहण की व्यवस्था कि भाई आपको 200 मतलब रुपए देना है, 500 रुपए देना है। तो ये जो है ना रेतवाड़ी द्वारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया गया पर एक पर व्यक्ति से। फॉलो करे हो ना आप? कि पर जी व्यक्ति से रेतवाड़ी ये जो है ना व्यवस्था उनसे लगान वसूल करने की उन्होंने फिक्स कर दिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? पाणिनि का अष्टाध्यायी, सुना है आपने? यस हाँ। सर। एक क्वेश्चन, मालविका अग्निमित्र किसने लिखा था ये? मालविका जी अग्निमित्र कालिदास ने लिखा है। यस सर। सुना आपने? जी सर, जी अच्छा, सर, जी सर, कथा से बस एक क्वेश्चन हो गया, खत्म हो गया। जी सर, कथा जी सर। सरित सागर किसने, सोमदेव ने लिखा था कथा सरित सागर। हेलो? हेलो? जी सर। तो ये मणिमेखला को भी आप देखना, आपने उसका नाम तो सही लिखा है, वो सिर्फ लेस नार वो जो भी वाट एवर नाम है वो हाँ, देखना, आपने सही बोला है उसका नाम। ठीक है। तो मैं जो है ना गुड्डी जी आपकी विश, आई विश करता हूँ, मैं विश आई विश फॉर योर जो है बेटर कैरियर। मैं ये समझता हूँ कि आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे, एंड जी अच्छी तैयारी करके जाना। जनरल नॉलेज और डे टू डे अफेयर के बारे में जरूर आप देख लेना। डे जी टू सर। डे अफेयर और पॉलिटिकल जो है ना अफेयर क्या चल रहा है देश में, समाज में और प्रदेश में, इसके बारे में आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री के बारे में भी आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मॉडर्न इंडिया के हो हिस्ट्री का वो एक प्रोफेसर बैठेगा जनरली, एक सब्जेक्ट का जो आपका जो होता है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट,
उसके बारे में जरूर पूछा जाता है, क्योंकि वी आर नॉट डूइंग एनी जॉब। तो जॉब के बारे में तो कोई पूछेंगे नहीं, तो हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और डे टू डे अफेयर के बारे में पूछेंगे, और आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेंगे। डिस्ट्रिक्ट के वहां पर ये एक छोटी सी बात है ध्यान रखने की, कि वहाँ लिग्नाइट मिलता है, और उसकी वजह से शायद उसको रॉ मटेरियल की अवेलेबल हो जाता है उसको, इंडस्ट्री को, और उसकी वजह से ताप बिजली घर चल रहा है। देखना, यस। फिर भी स्टडी करना, व्हाट आई एम टेलिंग, इन सब चीजों पर आप स्टडी करना, और पूरा पक्का मतलब डिस्कशन देखना कि मैं सही बोल रहा हूँ, या आप वहां पर बहुत सारी चीजें इसमें छूट भी सकती है एस्पेक्ट। तो आई विश फॉर द बेस्ट, बेस्ट विशेज, एंड मैं समझता हूँ कि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आप बताएंगे जरूर। और मेरी थैंक। बुक जरूर पढ़ना, आप आईएएस देना है तो। जी सर। आरएस और आईएएस दोनों सब्जेक्ट्स के अनुसार ये सिलेबस को कवर करती है, और 35 ईयर से चल रही है मार्केट में ये। अमेजोन जी। पर पीएल गौतम बुक्स सर्च करना आप। जी सर। बुक्स ऑफ पीएल गौतम, ओके। यस सर। चलिए, बेस्ट विशेज अगेन, आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मेरी आवाज आ रही है गुड्डी आपको? यस सर। अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये इंटरव्यू में? ये सेकंड अटेम्प्ट है सर। पहले इंटरव्यू दिया आपने? नो सर, मेंस क्लियर नहीं हुआ था पिछले बार। ओके, इंटरव्यू का फर्स्ट अटेम्प्ट है। इंटरव्यू का फर्स्ट। अच्छा। आरएस क्यों बनना है आपको? जी सर। आरएएस जो है राजस्थान की एक प्रतिष्ठित सेवा है, और हम्म। ये जो है कार्यों की विविधता है, और मुझे लगता है कि सर मैं लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अच्छे से सुन सकती हूँ और उनका समाधान कर सकती हूँ। क्या क्या है? लोगों की समस्या क्या क्या है? मेन समस्या क्या देखते हो आप? जैसे सर महिलाओं की जो समस्याएं हैं, जैसे वर्तमान में देखा जाए तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती है, ओके। बच्चों की जो कुपोषण से रिलेटेड समस्याएं होती है, और जो किसान जो है उनकी समस्याएं होती है। बच्चों में कुपोषण की समस्या है जो होती है, किस वजह से होती है? सॉरी सर, क्वेश्चन समझ नहीं आया। बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है उसमें क्या क्या रीजन हो सकता है, किन किन वजह से कुपोषण हो सकता है? जैसे सर उचित जो है खान पान नहीं मिल पाना उनको। इसके ओके। अलावा महिलाएं जो है, जो गर्भावस्था के दौरान जो है उचित खान पान का पालन नहीं करती है, इस वजह से भी समस्याएं होती है। ओके, सरकार कुछ स्टेप्स ले रही है क्या कुपोषण को खत्म करने के लिए? जी सर। जैसे बताओ मुझे कुछ। जैसे सर केंद्र सरकार ने मातृ वंदना योजना चलाई है, इसी हम्म। प्रकार राजस्थान सरकार ने जो है मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई है, के क्या माध्यम है इस से योजना में, क्या क्या करते हैं? जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से जो गर्भवती महिलाएं जो है उनको 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। और जो कुपोषण राजस्थान के लिए और क्या क्या सरकार, और क्या क्या स्टेप्स ले रही है कुपोषण को कम करने के लिए? कुपोषण को कम करने के लिए सर, जो स्कूलों में जो है मुख्यमंत्री जो बाल गोपाल योजना चलाई जा रही है, बच्चों को गुड। जो वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो आंगनबाड़ी केंद्र है उनके अंदर जो है पोषण किट का वितरण किया जा रहा है। और इसके अलावा जो स्कूलों में जो है मतलब जो पोषण प्रदान करने के लिए वो एक मतलब नर्सरी मिड के डे मील माध्यम मिल। से वो उनको उगाने का मतलब इसमें जो है है। एडमिन जो है वो ललित सर का सारे दूसरे कैंडिडेट भी सुनते हैं ना है। रिव्यू दूसरों का। जी जी सर। हम्म। राजस्थान में कितने जिले हैं गुड्डी अभी? राजस्थान में अभी 41 जिले हैं सर। पहले कितने थे? पहले सर 50 थे। राज्यपाल कौन है अभी राजस्थान की? श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। ओके, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। गुड।
आज किसकी जयंती है? क्या सर? आज किसी की जयंती है क्या? आज कोई जयंती मना रहे हैं हम? यस सर, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती। हनुमान जयंती साल में कितनी बार आती है? सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी। जयंती तो एक ही बार आती है। एक बार ही आती है सर। अच्छा। पूना पैक्ट के बारे में पता है आपको? पूना पैक्ट? हम्म। जी सर। किसके बीच में हुआ, कब हुआ? पूना पैक्ट जो है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। 1931 में हुआ था सर। श्योर है आप? श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा, आप दौसा से बिलोंग करते हैं क्या? यस सर। दौसा के सांसद कौन है दौसा से अभी? दौसा से सांसद श्री मुरारी लाल मीणा। कौन सी पार्टी से है? सर कांग्रेस से। ओके। हर जिले का यहाँ पर शुभंकर घोषित किया राजस्थान सरकार ने। जी दौसा का सर। क्या है शुभंकर? दौसा का शुभंकर सर खरगोश है। बहुत बढ़िया। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? जी सर, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल। कहाँ से बिलोंग करते थे वो? जी, इनका जो संबंध है वो मंडावर दौसा से है। मतलब आपके जिले से बिलोंग करते थे। जी सर। और एक रामकरण जोशी जी भी थे, वो कौन थे? इनका संबंध भी सर दौसा जिले से है, और ये स्वतंत्रता सेनानी रही थी जहाँ। ओके। विशाखा गाइडलाइन क्या है? क्या सर? विशाखा गाइडलाइन सुना है आपने? जी सर। क्या है, बताइए उसके बारे में। ये विशाखा गाइडलाइन जो है सर, जो महिलाओं के प्रति जो यौन शोषण होता है उससे रोकने के लिए शुरू की गई थी। किसने दी है गाइडलाइन? ये गाइडलाइन किसने दी? ये गाइडलाइन सर एग्जैक्ट तो पता नहीं, शायद केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई। अच्छा। दौसा जो जिला है वो और कितने जिलों से टच करता है? दौसा जिला जो है 6 जिलों से टच करते हैं सर। अच्छा। अच्छा, अगर आपको आरएस बना दिया जाए तो आपकी प्राथमिकता क्या क्या रहेगी, क्या काम करना चाहेंगे आप? जी सर, अगर मुझे आरएस बना दिया जाए और जहाँ भी मेरी नियुक्ति होगी उस क्षेत्र में मतलब मैं लोगों से मिलूंगी, और वहाँ पर जो भी उनकी समस्याएं होंगी सर, मैं उनका समाधान करना चाहूंगी। जैसे क्या क्या समस्या? लोगों को तो बहुत सारी समस्या है। रोड, जैसे वहां पर लोगों को बहुत तरह की समस्या है। उनका पहली समस्या है कि हमें तो ये प्रधानमंत्री पसंद नहीं है। उस लोग आपको समस्या लेकर आए, मैं प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, क्या करेंगे आप? कौन सी समस्या दूर करेंगे, ये पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा, आपके आरएएस में अभी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके रोल नंबर क्या है? 110829 ओके, गुड। ललित सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर। जी गुड्डी जी। यस सर। नमस्ते सर। नमस्ते। ये बताइए कि ट्रम्प द्वारा लगाया गया मैं रेसिप्रोकल। इंटरप्ट करूंगा सर 1 मिनट के जी लिए। जी जी सर, जी सर। जैसे ही आपका वो डिस्कशन बाद में कर सकते हैं क्या? मुझे अगर एक कैंडिडेट और रह रहा है बाद में, अभी इनका तो ले लीजिए, जी फिर बाद में मुझे जरा जी थोड़ा सर, टाइम। अभी वो विनोद जी है ना सर, उनको आप क्वेश्चन और रिव्यू दोनों एक साथ कर लीजिए। हाँ नहीं, पर थोड़ा सा ये जैसे ही आपका खत्म हो ना इनका, जी। तो वो फिर मतलब मुझे फर्स्ट आपका, देखना जी जी सर, जी फर्स्ट आपका ही होगा सर। जी गुड्डी जी। यस सर। ट्रम्प का जो रेसिप्रोकल टैरिफ सिस्टम है वो क्या है? ये मतलब सर जो भी वस्तुएं हैं उन पर टैरिफ लगाया गया है मिस्टर ट्रम्प के द्वारा। जैसे इंडिया की जो भी वस्तुएं यूएसए को निर्यात की जाती है उन पर 25% टैरिफ लगाया गया है। अच्छा, तो इसके क्या नुकसान है?
सर इसके नुकसान जो है, जो भारत का जो निर्यात होता है वो कम होगा टैरिफ के कारण। सर इतना ही मुझे मालूम है। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बिम्स्टेक सम्मेलन अभी हुआ है, जी सर। उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? जी सर, बिम्स्टेक की जो अभी 6th मीटिंग थाईलैंड बैंकॉक में आयोजित हुई है सर, ये जो है बंगाल की खाड़ी के देशों का संगठन है जो तकनीक और आर्थिक विकास पर बल देता है। ओके। और श्रीलंका की यात्रा की अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जी सर। वो उसका क्या निहितार्थ है, मतलब उसके क्या परिणाम निकले हैं? ठीक है, बता पाएंगे या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें आपसे? यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कच्चा तीवु द्वीप विवाद क्या है? जी सर, ये मतलब तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित एक कच्चा तीव्र द्वीप विवाद है हम्म, जो है श्रीलंका को पहले सौंप दिया गया था, लेकिन अब भारत ने इसे वापस लेने की मांग की है। क्यों क्यों मांग रहा है जब दे ही दिया तो? क्योंकि सर जो है यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन जो है तमिल है, इसीलिए वो जो है भारत में शामिल होना चाहते हैं शायद, ओके मेरे ख्याल। ओके। हम्म, ठीक। ज्योतिबा फुले जयंती, यस सर। आपने पढ़ा इनके बारे में? जी सर, बताइए। इनकी हाल ही में सर कल जो है 198वीं जयंती मनाई गई थी। हम्म, एक भारतीय महान समाज सुधारक थे। इन्होंने जो है स्त्री शिक्षा और जातिवाद के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी, और इन्होंने जो है पहला महिला शिक्षा स्कूल खोला था ओके और ओके। महिला शिक्षा पर बल दिया था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। गुड। थोड़ा रिव्यू करते हैं। देखो गुड्डी जी, आप देखो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है आपकी। जी आपका जो भाषा शैली है, आपके शब्द चयन है, बोलने का तरीका है, ये सब बहुत अच्छा है। बस थोड़ा सा एक जो कमी नजर आ रही है वो है कि स्पीड थोड़ी कम है। जी सर। तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। अभी डेट आई नहीं है, नो सर। तो थोड़ा सा किसी के साथ प्रैक्टिस करिए या मिरर प्रैक्टिस करिए, कांच के सामने बैठ के बोलिए। जी सर। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका स्पीड अपना नॉर्मल हो जाएगा। और जी। कहीं कहीं थोड़ा कॉन्फिडेंट कम नजर आती है, ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस कम हो गया है। तो कम मत करिए, आप अच्छे आंसर दे रही हैं, आपने प्रॉपर आंसर दिए हैं, कई आंसर अच्छे दिए हैं। पर जहां आपको नहीं आता, जैसे आपने ज्योतिबा फुले 198 जयंती बताई, बहुत अच्छा आंसर है, राइट आंसर दिया है। कच्चा तीवु द्वीप एक निर्जन द्वीप है, वहां कोई नहीं रहता है। तो जब आप किसी चीज की जानकारी ना हो तो आप सॉरी बोल के उसको फिनिश कर दीजिए, है ना। जी। और थोड़ा सा इजी रहने की कोशिश करिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी डरी सी है। तो हाँ, अब पूरे पूरे कार्यक्रम में सिर्फ अब इस्माइल आपकी नजर आई है, तो कोशिश करिए कि एक सहज इस्माइल आपकी नजर आए। और गौतम सर, सर इनके ऐनक थोड़ा सा बड़ा नहीं है सर? नहीं, ये इनके लुक तो अच्छा है, लग रहा है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी जी जी। बाकी हाँ ड्रेसअप भी अच्छा लग रहा है इनका। हाँ, हाँ, इनका ड्रेसिंग सेंस भी ठीक है और ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बस केवल जो है ना